चलो ठीक है, अभी यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा 3 यूनिट 3, ठीक है। ओके, सो पहले क्या है कि व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। सपोज हमारे पास है फील्ड एक्सटेंशन के ओवर एफ है, तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है वो लिखते हैं। सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ इज कलेक्शन ऑफ ऐसे मैप लेना है सिग्मा फ्रॉम के टू के, जो कि क्या होना चाहिए, सिग्मा क्या होना चाहिए, सिग्मा खुद ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए एंड सिग्मा को अगर हम लोग एफ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैप फ्रॉम एफ टू एफ, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ मीन्स। मतलब कि अगर हमारे पास मैप है सिग्मा फ्रॉम के टू के, और अगर मैं सिग्मा को एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मतलब कि सपोज यहाँ पे ये मैप है मेरा, सिग्मा है फ्रॉम के टू के, और एफ क्या है, के के अंदर आता है, तो अगर मैं एफ के अंदर का एलिमेंट लेता हूँ और उस पर सिग्मा अप्लाई करता हूँ, तो वो एलिमेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसे कि रूट। तो सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड ऑन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि अगर मैं कोई एलिमेंट एक एक्स लेता हूँ कहाँ से, एफ से लेता हूँ, एक्स को एफ में से लिया, तो सिग्मा ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, एक्स ही आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ इज आइडेंटिटी मैप ऑन एफ, मतलब कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट एक्स लेता हूँ एफ में से, सो सिग्मा ऑफ एक्स कहाँ आना चाहिए, सिग्मा ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो ऐसे सारे ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, ठीक है। और इसी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, जब ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलवा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। अब देखो इसके एलिमेंट क्या होंगे, रहते हैं, मैप्स रहते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 डॉट 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 ऐसे सिग्मा एन। इसके एलिमेंट क्या होते हैं, मैप्स होते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एन, और ये सारे क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं कि गैलवा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे कि क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू रूट टू ओवर क्यू। यहाँ पे के क्या है, क्यू रूट टू ओवर क्यू। तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा कि ऐसे मैप्स के टू के, यहाँ पे के क्या है, ये के टू के, सच दैट ये सिग्मा क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और सिग्मा को अगर मैं इस क्यू पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मेरा ये सिग्मा क्या बनता है, आइडेंटिटी मैप, मतलब कि सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, जहाँ पे एक्स कहाँ से आएगा, एक्स कहाँ से आ रहा है, क्यू में से, एक्स बिलोंग्स टू क्यू विच इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमें ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड करना है कि ऐसे मैप फाइंड करना है जो ऑटोमॉर्फिज्म हो, और उसको अगर क्यू पे रिस्ट्रिक्ट किया तो आइडेंटिटी मैप आना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो क्यू रूट टू, हाँ, अब देखो क्यू रूट टू के एलिमेंट कैसे होते हैं, क्यू रूट टू के एलिमेंट्स कैसे होते हैं,
अगर मैं बोलता हूँ कि कोई मेरा एक एलिमेंट है अल्फ़ा, वो क्यू एडजॉइंट रूट टू में है, तो उसके एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं? अल्फ़ा को हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इंटू रूट टू। ठीक है, सो अगर मेरा एलिमेंट यहाँ से आता है तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे a और b क्या होते हैं? a और b ये यहाँ से आते हैं, यहाँ पे क्या है? रूट है। जहाँ पे मेरे a और b कहाँ से आते हैं? ये q में से आते हैं। a और b कहाँ से आते हैं? रैशनल है, q में से आते हैं, q में से। ठीक है, सो अल्फ़ा को हम लोग ऐसे लिखते हैं कभी भी, कोई भी एलिमेंट इसका किस फॉर्म में होता है? a प्लस बी रूट टू के फॉर्म में होता है। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एक ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे, सिग्मा। मैं क्या ले रहा हूँ? सिग्मा ले रहा हूँ। सिग्मा क्या है? मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है, सच दैट कि अगर मैं सिग्मा को क्यू पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन क्यू मिलता है, आइडेंटिटी मैप ऑन क्यू मिलता है। तो ऐसा हम लोग सिग्मा को कंसिडर करेंगे और ये एक्चुअल मैप क्या है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया? एक एलिमेंट लिया, अल्फ़ा को यहाँ से लिया, क्यू रूट टू में से, अल्फ़ा बिलोंग टू क्यू रूट टू। तो अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा को क्या लिखूंगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पे ए और बी मेरे कहाँ से आते हैं? ए और बी क्यू में से आते हैं। ठीक है, और अब देखो रूट टू क्या है? रूट टू कहाँ बिलोंग करता है? रूट टू बिलोंग करता है क्यू एडजॉइंट रूट टू में। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट टू को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस डी रूट टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सी प्लस डी रूट टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरा रूट टू क्या आया? ये आया। अब इसके ऊपर क्या करो? सिग्मा अप्लाई कर लो। सिग्मा ऑफ रूट टू क्या आएगा? सिग्मा ऑफ रूट टू, अब ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? फाइंड करते हैं सिग्मा ऑफ रूट टू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ऑफ रूट टू। ये क्या होगा? सिग्मा ऑफ रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। सिग्मा क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। देयरफॉर सिग्मा ऑफ a इंटू बी क्या होता है? सिग्मा ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ऑफ b होता है। ऐसे ही सिग्मा ऑफ रूट टू इंटू सिग्मा ऑफ रूट टू क्या होगा? सिग्मा ऑफ रूट टू इंटू रूट टू विच इज सिग्मा ऑफ टू होता है। और सिग्मा ऑफ टू क्या हो? अब देखो टू क्या है? टू मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। टू क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। और अभी हम लोग ने ये सिग्मा कैसा लिया है? सिग्मा कैसा लिया है कि अगर सिग्मा मेरा रैशनल नंबर से आता है तो क्या होता है? आइडेंटिटी मैप, मतलब कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा, अगर एक्स क्या है? मेरा रैशनल है। ऐसे ही सिग्मा ऑफ टू क्या होगा? मेरा सिग्मा ऑफ टू क्या होगा? टू होगा। ठीक है, अब देखो सिग्मा ऑफ रूट टू इंटू सिग्मा ऑफ रूट टू इज इक्वल टू, ये लिखा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? LHS में सिग्मा ऑफ रूट टू मेरा क्या है? सी प्लस डी रूट टू, सी प्लस डी रूट टू मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी रूट टू। ये इसका वैल्यू यहाँ लिखा, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा। ये क्या हो गया? सी प्लस डी रूट टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपांड कर दो तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस डी टू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू सी डी इंटू रूट टू। ठीक है, तो क्या हो गया? टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी इंटू रूट टू। अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो सी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस टू सी डी इंटू रूट टू इज इक्वल टू टू प्लस ज़ीरो इंटू मैं रूट टू लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है? कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। ये क्या है? यहाँ पे टू इंटू वन कर देते हैं, टू इंटू वन कर दो तो, और इसको प्लस ज़ीरो इंटू रूट टू कर दो। अब देखो यहाँ पे रूट टू का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे टू सी डी है और यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हो गया?
टू इंटू सी इंटू डी क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या होगा, ये इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। जस्ट कंपेयर करना है, रूट टू का कोएफिशिएंट रूट टू के कोएफिशिएंट है से कंपेयर किया, और जो बाकी बचा इसका मतलब क्या है, वो इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सो सी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर क्या आया मेरा, इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, सी इंटू डी इज इक्वल टू 0। सी इंटू डी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो सी 0 है या तो क्या है मेरा डी 0 है। ठीक है, अब अगर मेरा डी 0 रहा, इफ या तो सी 0 है या तो डी 0 है, अगर मेरा डी 0 है तो यहाँ पे पुट करो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 2, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और ये मेरा सी क्या है, हम लोग सी कहाँ से स्टार्ट किए, देखो सी रूट 2 को कैसे लिखे हैं, सी प्लस डी रूट 2। और ये जो होता है सी एंड डी कहाँ से आता है मेरा, रैशनल नंबर से आता है। जैसे ऊपर लिखे थे ए और बी मेरा कहाँ से आता है, रैशनल नंबर में से आता है, वैसे सी और डी कहाँ से आ रहा है, रैशनल नंबर में से। अब बताओ कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया, मतलब कि किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर किया मैंने, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर किया तो 2 आता है। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर ही सिर्फ क्या होता है, 2 होता है, और रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये d इज इक्वल टू 0 क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा, c इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, c इज इक्वल टू 0 होगा। c इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, 0 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और d क्या होगा, प्लस और माइनस 1। d क्या होगा मेरा, प्लस और माइनस 1, d मेरा प्लस और माइनस 1 होगा। अब देखो d प्लस और माइनस 1 आया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, अब देखो मैंने अल्फ़ा क्या लिया है, अल्फ़ा a प्लस बी रूट 2 लिया है, तो अब दोनों साइड सिग्मा अप्लाई करो, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ a प्लस बी रूट 2। अब इसको ऐसे ही रहने दो, सिग्मा ऑफ a प्लस बी रूट 2 क्या होगा, सिग्मा ऑफ a प्लस सिग्मा ऑफ बी रूट 2, सिग्मा ऑफ बी रूट 2। अब देखो सिग्मा ऑफ a प्लस सिग्मा ऑफ b इंटू सी क्या होता है, सिग्मा ऑफ b इंटू सिग्मा ऑफ सी। क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो सिग्मा ऑफ b इंटू सिग्मा ऑफ रूट 2। अब देखो इसको यहाँ पे सिग्मा ऑफ a को क्या लिखेंगे हम लोग, a लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिग्मा क्या है, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू क्यू इस क्या है, आइडेंटिटी मैप है। इसलिए कि सिग्मा के अंदर अगर मैंने कोई भी रैशनल नंबर लिया तो वो खुद रैशनल नंबर ही आएगा। तो ए लिया तो ए आएगा, बी लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। इसलिए सिग्मा ऑफ ए हो गया, सिग्मा ऑफ बी बी हो गया, प्लस सिग्मा ऑफ रूट 2, सिग्मा ऑफ रूट 2 हम लोग ने क्या लिया है, ये सिग्मा ऑफ रूट 2 लेंगे, सॉरी सिग्मा ऑफ रूट 2, सिग्मा ऑफ रूट 2, सिग्मा ऑफ रूट 2 क्या लिया हम लोग, सी प्लस डी रूट 2, सी प्लस डी रूट 2। सो सिग्मा ऑफ रूट 2 को क्या लिखा मैंने, सी प्लस डी रूट 2, सी प्लस डी रूट 2, ये आया। अब देखो इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी इंटू सी का वैल्यू क्या फाइंड किया नीचे, 0, देन डी का वैल्यू क्या आया, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 1 इंटू क्या, रूट 2, इंटू क्या आ गया, रूट 2। सो सिग्मा ऑफ अल्फ़ा क्या आया, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा क्या आया मेरा, ए प्लस बी ब्रैकेट में 0 प्लस और माइनस रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा मेरा, ए प्लस और माइनस बी रूट 2, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा क्या है, ए प्लस और माइनस बी रूट 2। इसका मतलब सिग्मा ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा ए प्लस बी रूट 2 होगा, या तो क्या होगा, और ए माइनस बी रूट 2 होगा।
ए प्लस बी रूट टू होगा या तो ए माइनस बी रूट टू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, ए प्लस बी रूट टू और ए माइनस बी रूट टू। इसका मतलब कि सिग्मा ऑफ अल्फा क्या है, ए प्लस बी रूट टू। ए प्लस बी रूट टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी रूट टू आ रहा है, या तो सिग्मा क्या आ रहा है, ए प्लस बी रूट टू क्या आ रहा है इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट टू। ठीक है, अब देखो ये दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिग्मा ऑफ ए प्लस बी रूट टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी रूट टू आ रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप हो गया। एक्स को एक्स पे ही लेके जा रहा है, ए प्लस बी रूट टू को कहाँ लेके जा रहा है, ए प्लस बी रूट टू में लेके जा रहा है। तो इसलिए सिग्मा या तो आइडेंटिटी होगा, और क्या आया ये सिग्मा ऑफ ए प्लस बी रूट टू को कहाँ ले जा रहा है, ए माइनस बी रूट टू में ले जा रहा है। इसलिए जो हम लोग ने ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा कंसीडर किया था वो तो क्या है, या तो आइडेंटिटी मैप है, या फिर वो सिग्मा ए प्लस बी रूट टू को कहाँ ले जा रहा है, ए माइनस बी रूट टू में लेके जा रहा है। ठीक है, सो यही था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू रूट टू ओवर क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप होगा, या तो ए प्लस बी ऐसा मैप जो ए प्लस बी रूट टू को ए माइनस बी रूट टू में लेके जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी करना है, इसका सोल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेम तरीके से करना है। इसमें क्या क्या आएगा, z गोज टू z और z गोज टू z बार आएगा। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी मैप हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। z गोज टू z बार मतलब a प्लस आई बी गोज टू a माइनस आई बी, कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो इसका कॉन्जुगेट ये आएगा। ऐसे ये करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये डेफिनेशन पढ़ लेना गैल्वा ग्रुप, जो अभी मैंने समझाया ना ऊपर वो ब्रैकेट में वही हो। सो जी ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वा ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वा ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल मैम ने दिया था कि जो गैल्वा ग्रुप होता है, गैल्वा ग्रुप होता है क्यू रूट टू ओवर क्यू, इसका कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसका कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड करते हैं। सो मैंने ये सिग्मा लिया, सिग्मा ऑफ सिग्मा, सिग्मा इंटू सिग्मा बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ ए प्लस बी रूट टू। तो सिग्मा लिया, पहले एक सिग्मा इस पर अप्लाई किया, सिग्मा ऑफ ए प्लस बी रूट टू, तो वो क्या आया, सिग्मा ऑफ ए प्लस बी रूट टू क्या है, ए प्लस बी रूट टू को क्या सिग्मा क्या करता है, माइनस करता है, प्लस को माइनस करता है, साइन को अपोजिट कर रहा है। तो ए प्लस बी रूट टू को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी रूट टू। अब अगेन उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो वो क्या करेगा, फिर से सिग्मा माइनस को क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो ये ए माइनस बी रूट टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रूट टू। मतलब सिग्मा कंपोजिशन विद सिग्मा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैप आ रहा है। देखो ना, ए प्लस बी रूट टू को क्या कर रहा है, ए प्लस बी रूट टू पे ले जा रहा है। मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा को क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया, इसलिए ये जो टू है मेरा क्या हो गया, कार्डिनैलिटी ऑफ गैल्वा ग्रुप क्यू रूट टू ओवर क्यू। ठीक है, कार्डिनैलिटी हो गया। ऐसे ही जैसे मेरे पास कोई फील्ड एक्सटेंशन है के ओवर एफ, तो इसका डायमेंशन होता है डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे हम लोग ने किया यूनिट 1-2 में, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मेरा जो ये गैल्वा ग्रुप है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, इसका कार्डिनैलिटी और मेरा डायमेंशन ऑफ फील्ड एक्सटेंशन दोनों सेम आया, ये दोनों सेम आया, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा के ओवर एफ जो है वो क्या है, गैल्वा एक्सटेंशन है, गैल्वा एक्सटेंशन। ठीक है, सो अगर मेरा कार्डिनैलिटी और डायमेंशन सेम आया के ओवर एफ का, तो मेरा ये एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, गैल्वा एक्सटेंशन हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है, गैल्वा एक्सटेंशन।
अब क्या है ये प्रोपोजिशन ए हम लोगों ने यूनिट 1 में किया है या फिर यूनिट 2 में किया है। ये क्या है मैं बता देता हूँ कि अगर k ओवर f मेरा एक क्या है फील्ड एक्सटेंशन है, और मैंने एक क्या ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ले लिया, ठीक है। सिग्मा क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर मेरा f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसका रूट क्या है अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है रूट है इस पॉलिनोमियल का, और सिग्मा अगर ऑटोमॉर्फिज्म रहा तो सिग्मा ऑफ अल्फ़ा भी क्या होगा इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ये हम लोगों ने किया है, एक बार ये प्रूफ देख लेना इजी है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ अल्फ़ा अगर अल्फ़ा रूट है मेरा एफ ऑफ एक्स का, तो सिग्मा ऑफ अल्फ़ा भी क्या होगा रूट होगा मेरा एफ ऑफ एक्स का। तो ये प्रोपोजिशन था, ये हम लोग मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, जरूरत नहीं है। अब ये बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन के है, जो क्या हो रहा है f को एडजॉइन किया है मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n से, मेरा फील्ड k क्या है जनरेट हो रहा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और मैंने सिग्मा क्या लिया, सिग्मा मैंने ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ k ओवर f से लिया है मैंने, सिग्मा को कहाँ से लिया है k ओवर f से। अगर मेरा ये जो सिग्मा है हर एक f अल्फ़ा आई को फिक्स करता है, हर एक अल्फ़ा आई को फिक्स करता है, मतलब कि सिग्मा ऑफ अल्फ़ा आई क्या आता है, अगर अल्फ़ा आई आता है तो मेरा ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। जो मेरा ये सिग्मा है वो आइडेंटिटी मैप होगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अब देखो आइडेंटिटी, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि मेरा सिग्मा क्या है आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है। सिग्मा अब देखो मैप मेरा कहाँ से है सिग्मा के से के तक है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, अगर सिग्मा क्या करता है थीटा को, अगर सिग्मा ऑफ थीटा क्या आता है थीटा आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैप जो सिग्मा है ये क्या है आइडेंटिटी मैप है। सिग्मा क्या है आइडेंटिटी मैप है, और ये थीटा कहाँ से आता है यहाँ के से आता है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है सिग्मा ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, तो मैं पहले एक थीटा लेता हूँ के में से। अब मेरा के क्या है एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। अब देखो क्या है कि सपोज मैं लिखता हूँ कि मेरा क्या है एफ एडजॉइंट अल्फ़ा, तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन जी ऑफ अल्फ़ा के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा और जी ऑफ अल्फ़ा कहाँ बिलोंग करता है पॉलिनोमियल रिंग विथ वेरिएबल अल्फ़ा, और ये जी ऑफ अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि के अगर जनरेट हो रहा है अल्फ़ा से तो के एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन जी ऑफ अल्फ़ा के फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही मेरा यहाँ पे जो के है वो किससे जनरेट हो रहा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n से जनरेट हो रहा है। तो अगर मैंने थीटा एक एलिमेंट लिया है के में से, थीटा एक एलिमेंट यहाँ से लिया है, तो थीटा को किस फॉर्म में लिखूँगा एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n अपॉन जी ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, जहाँ पे ये क्या होता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और ये कहाँ से आते हैं पॉलिनोमियल रिंग f में से आते हैं, जिसके वेरिएबल क्या है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। यही लिखा है मैंने, जस्ट डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा है। अब क्या मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरा सिग्मा है वो आइडेंटिटी मैप है, होमो ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब कि थीटा ऑफ सिग्मा ऑफ थीटा क्या आना चाहिए थीटा आना चाहिए, सिग्मा ऑफ थीटा क्या आना चाहिए थीटा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरा थीटा क्या था, थीटा मेरा क्या है ये मेरा थीटा है, तो दोनों साइड सिग्मा अप्लाई करो, दिस सिग्मा इस पे भी सिग्मा अप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n अपॉन सिग्मा ऑफ g1 g2 gn। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है सिग्मा ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा प्रूफ करना है।
थीटा क्या है मेरा, थीटा मेरा क्या है, एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन अपॉन जी ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन। तो दिस इज इक्वल टू दिस कब प्रूव होगा, जब मैं प्रूव कर लूँगा कि, फिर से बताता हूँ, मुझे क्या प्रूफ करना है कि सिग्मा ऑफ थीटा क्या, सिग्मा ऑफ थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। सिग्मा ऑफ थीटा क्या है, ये है, मैंने थीटा पे दोनों साइड क्या लगा दिया, सिग्मा अप्लाई कर दिया। अब ये सिग्मा ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आना चाहिए, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन अपॉन क्या आना चाहिए, जी ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन। ये क्या है, थीटा है, ये क्या है, एफ ऑफ थीटा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये आया। और ये इक्वल टू ये कब होगा, जब मेरा ये न्यूमरेटर जो है वो इक्वल टू ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू ये, तब मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए सिग्मा ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए इट इज़ इनफ टू प्रूव सिग्मा ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन। ऐसे ही मैं जी के लिए भी प्रूव कर दूंगा तो हो जाएगा। ओके, अब देखो, जो ये एफ ऑफ अल्फ़ा लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ अल्फ़ा, ऐसे ही एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ये जो एलिमेंट होता है पॉलिनोमियल होता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन को समेशन ऑफ ए आई वन आई टू आई एन मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा वन रेज टू आई वन अल्फ़ा टू रेज टू आई टू अल्फ़ा एन रेज टू आई एन, इसको ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने ये लिखा, एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू क्या होता है, ऐसे होता है। अब दोनों साइड क्या कर दो, दोनों साइड सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा अप्लाई कर दिया मैंने, सिग्मा ऑफ, और यहाँ पे जो ये होते हैं, ये कोएफिशिएंट होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, एफ में से आ रहा है मेरा कोएफिशिएंट, कहाँ, के ओवर एफ है ना, सो मेरा ये जो कोएफिशिएंट है एफ में से आ रहा है, ये जो कोएफिशिएंट है एफ में से आ रहा है। तो दोनों साइड मैंने सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस इंटू सिग्मा ऑफ ये ए बी सी है, अगर इसमें सिग्मा अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सिग्मा ऑफ ए इंटू सिग्मा ऑफ बी इंटू सिग्मा ऑफ सी। ऐसे ही अल्फ़ा सिग्मा ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन क्या होगा, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा वन रेज टू आई एन डॉट 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 अल्फ़ा एन रेज टू आई एन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेरा सिग्मा कहाँ से आ रहा है, ऊपर देखो सिग्मा कहाँ से आ रहा है, सिग्मा मेरा आ रहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ से आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। इसका मतलब कि अगर मैं सिग्मा के अंदर कोई भी एलिमेंट एफ में से लेता हूँ तो मुझे वो सेम एलिमेंट मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे ए आई वन आई टू आई एन कहाँ पे है, मेरा एफ में है, तो उसके ऊपर अगर मैं सिग्मा अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सेम एलिमेंट ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ से सिग्मा हटा दिया, ए आई वन आई टू आई एन आया, बाद में सिग्मा। अब देखो क्या बचा, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा वन सिग्मा ऑफ अल्फ़ा टू सिग्मा ऑफ अल्फ़ा एन, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है कि सिग्मा फिक्सेस ईच अल्फ़ा आई, सिग्मा फिक्सेस ईच अल्फ़ा आई, सिग्मा फिक्सेस ईच अल्फ़ा आई मतलब सिग्मा ऑफ अल्फ़ा वन क्या आना चाहिए, अल्फ़ा वन आना चाहिए, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा टू क्या, अल्फ़ा टू आएगा, अल्फ़ा एन आएगा, इसलिए अल्फ़ा आई क्या आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फ़ा आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा फिक्सेस ईच अल्फ़ा है, इसलिए सिग्मा ऑफ अल्फ़ा वन क्या आएगा, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा एन क्या आएगा, अल्फ़ा एन, ऊपर पावर एज इट इज़ लिखा है मैंने। और ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन है, मेरा क्या है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन। सो क्या आ गया मेरा, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन। ऐसे ही मैं प्रूफ करूँगा जी ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन के लिए, इसलिए क्या आ जाएगा,
सिग्मा ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा फिक्सेस के पॉइंट वाइज, इसलिए सिग्मा इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। सिग्मा फिक्सेस के पॉइंट वाइज मतलब क्या, सिग्मा के हर एक एलिमेंट को वहीं पे ले उसी एलिमेंट पे मैप कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू के पॉइंट वाइज हर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। ओके, तो ये था। अब इसके बाद ये प्रोपोजिशन है थोड़ा बड़ा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो प्रोपोजिशन का। ये स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट है। चलो अब देखो, पहले मैं बताता हूँ कि ऑर्बिट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑर्बिट। तो अगर सपोज में ऑर्बिट बताना है, ऑर्बिट ऑफ कोई, ऑर्बिट ऑफ एक्स क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा ऑर्बिट स्टेबिलाइजर फॉर्मूला, डीएम में था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो पहले बताता हूँ कि ऑर्बिट ऑफ एक्स क्या होता है। मेरे पास कोई एक सेट ग्रुप है जी, ये क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है जी। सो ऑर्बिट ऑफ एक्स अंडर द एक्शन ऑफ जी, ऐसे लिखते हैं। जी के एक्शन के अंदर क्या होता है, इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, जी डॉट एक्स। एक्स को जी के हर एक एलिमेंट से एक्स पे एक्ट करना है, तो जी डॉट एक्स। सो सपोज मेरे पास एक्स है और जी में मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो ऑर्बिट ऑफ एक्स क्या होगा, 1 डॉट एक्स, 2 डॉट एक्स डॉट 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 5 डॉट एक्स। ये मेरा क्या हो गया, ऑर्बिट ऑफ मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया। ये जो मेरा ग्रुप जी है वो एक्स के ऊपर एक्ट करता है, इसके हर एक एलिमेंट को एक्स के ऊपर एक्ट करना होता है, वही मेरा क्या होता है, ऑर्बिट होता है, ठीक है। और ऑर्बिट स्टेबलाइजर फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा था ऑर्बिट। थोड़ा ही ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है यहाँ पे, ऑर्बिट ऑफ अगर x निकाल रहे हैं तो g के हर एक एलिमेंट को x के ऊपर एक्ट करना है, उससे जो एलिमेंट मिलेगा, g डॉट एक्स मेरा एक एलिमेंट आएगा, सपोज उसका नाम दिया मैंने x1। ऐसे ही सपोज यहाँ पे g1 g2 g5 है, तो g1 डॉट एक्स मेरा एक कुछ आएगा, उसको मैं x1 दे रहा हूँ। ऐसे g2 डॉट एक्स आएगा तो x2 दूंगा, ऐसे g5 डॉट एक्स आएगा, उसको मैं नाम दूंगा x5 दूंगा। ये है ऑर्बिट ऑफ एक्स। और एक फॉर्मूला है कि ऑर्बिट स्टेबिलाइजर फॉर्मूला, ऑर्बिट स्टेबिलाइजर फॉर्मूला वो क्या बोलता है कि ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट की कार्डिनलिटी है, ऑर्बिट की कार्डिनलिटी है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया स्टेबिलाइजर के कार्डिनलिटी से, वो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू पूरे ग्रुप की कार्डिनलिटी देगा, ठीक है। सो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्या होता है अभी जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बस फॉर्मूला याद रखो कि ऑर्बिट की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी क्या होता है, इज इक्वल टू पूरे ग्रुप जी की कार्डिनलिटी। जैसे 2 इंटू 3 क्या आया मेरा 6। अब देखो 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, तो ऑर्बिट की कार्डिनलिटी ग्रुप की कार्डिनलिटी को डिवाइड करता है, स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी भी ग्रुप के कार्डिनलिटी को डिवाइड करता है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऑर्बिट की कार्डिनलिटी डिवाइड्स कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप जी एंड स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी आल्सो डिवाइड जी, ठीक है। ये याद रखना, ऑर्बिट स्टेबलाइजर फॉर्मूला क्या होता है और ऑर्बिट ऑफ एक्स क्या होता है, ओके।
ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास मैंने एक सेट लिया जी, जिसके अंदर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म्स है, के से के तक के सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स है, ठीक है। जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के। उसको मैंने जी को एक सेट बनाया जो क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के है, ठीक है। और ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके अंदर। सो के फील्ड ले लिया मैंने, जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। अब मैं क्या डिफाइन करता हूँ, f इज इक्वल टू के टू द पावर जी। ये जी क्या है, ये है जी, ये जी ये है। तो मैं k रेस टू जी इसको क्या रीड करते हैं, फिक्स्ड फील्ड ऑफ k, फिक्स्ड फील्ड ऑफ k अंडर द एक्शन ऑफ जी, अंडर द एक्शन ऑफ जी। अब ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि हर एक ऐसे एलिमेंट में के ऐसे एलिमेंट सच दैट जो इसके अंदर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है, जी के अंदर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है, उन लोग इस के को अगर फिक्स करेंगे, इस के को फिक्स करेंगे तो वो के जी में आएगा, के टू द पावर जी, फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी। तो अगर हर जी के अंदर जितने सिग्मा है, अगर वो हर एक सिग्मा के को फिक्स करेंगे तो वो के टू द पावर जी में आएंगे, के जी में आएंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के अंडर द एक्शन ऑफ जी, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। ये हो गया। अब देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, हो गया, मिटा देते हैं। एक मिनट रुको। हाँ, सो ये हो गया, फिक्स फील्ड हो गया। अब ये प्रोपोजिशन क्या बोलता है कि ये जो फिक्स्ड फील्ड है वो क्या है, फील्ड है। फिक्स्ड फील्ड के जी जो है वो क्या है, फील्ड है। तो पहले हम लोग ये प्रूव करते हैं कि के जी क्या है, फील्ड है। अब मुझे क्या बताना है, के रेस टू जी फील्ड बताना है। इसका मतलब क्या बताना है कि अगर मैंने के जी के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लिया तो उनका डिफरेंस भी के जी में आना चाहिए, और अगर एक एलिमेंट K1 Kg में है तो इसका इन्वर्स जो है वो भी इसमें आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन प्रूव हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये Kg है वो क्या है, मेरा फील्ड है। Kg मेरा क्या है, फील्ड है। अब उसको प्रूव करते हैं। K1 और K2 मैंने कहाँ ले लिया, Kg में ले लिया। अब K1 और K2 Kg में है, इसका मतलब क्या कि अगर मैंने कोई भी सिग्मा, हर एक सिग्मा जी का अगर K1 पे अप्लाई किया तो क्या आएगा, K1 आएगा, K2 पे अप्लाई किया तो K2 आएगा। अब देखो K1 माइनस K2, K1 को मैंने क्या लिखा, K1 को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ K1, K2 को सिग्मा ऑफ K2, तो K1 की जगह पे ये लिखा, K2 की जगह पे ये लिखा। अब सिग्मा क्या है, मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है मतलब होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए सिग्मा ऑफ A माइनस B क्या होता है, सिग्मा ऑफ A माइनस सिग्मा ऑफ B, इसलिए सिग्मा ऑफ K1 माइनस K2
ए माइनस बी इज सेम एज ए माइनस बी। इसको क्या लिख दिया, सिग्मा ऑफ K1 माइनस K2। सो K1 माइनस K2 क्या आया, सेम एज सिग्मा ऑफ K1 माइनस K2, मतलब K1 सिग्मा फिक्सेस K1 माइनस K2, और ये हर एक सिग्मा के लिए ट्रू है, फॉर एवरी सिग्मा। इसलिए क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड फील्ड K1 माइनस K2 कहाँ है, Kg में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिग्मा ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। ठीक है, चलो ये भी प्रूव कर देते हैं। अगर दो एलिमेंट K1 और K2 Kg में है तो उनका प्रोडक्ट भी Kg में, ये प्रूव करते हैं। सिग्मा ऑफ K1 डॉट K2 को क्या किया मैंने, सिग्मा होमोमॉर्फिज्म है तो इसलिए इसको सिग्मा ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ऑफ K2 कर दिया। सिग्मा ऑफ K1 क्या है, K1, सिग्मा ऑफ K2 क्या है, K2, तो सिग्मा ऑफ K1 डॉट K2 क्या आया, K1 डॉट K2। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा फिक्स कर रहा है K1 इंटू K2 को। सिग्मा अगर एवरी सिग्मा ऑफ G, ठीक है, हर एक सिग्मा G का K1 K2 को फिक्स कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आ गया, K1 K2 फिक्स्ड फील्ड में आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, K1 बिलोंग्स टू Kg है, K1 बिलोंग्स टू Kg है एंड सिग्मा K1 बिलोंग्स टू Kg है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा ऑफ K1 क्या आएगा, K1 फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू G, फिक्स्ड फील्ड के डेफिनेशन से। अब देखो K1 इंटू K1 इनवर्स क्या होता है, K1 इंटू K1 इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। तो मैं दोनों साइड सिग्मा अप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड सिग्मा अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ K1 इंटू सिग्मा ऑफ K1 इनवर्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। अब देखो सिग्मा ऑफ K1 ये आया इज इक्वल टू 1 आया। सिग्मा ऑफ K1 क्या है, K1 है, इंटू सिग्मा ऑफ K1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। सो K1 को यहाँ लेके गया मैं तो क्या हो गया, सिग्मा ऑफ K1 को वहाँ लेके गया तो क्या हो गया, K1 इनवर्स हो गया। सिग्मा K1 यहाँ ले गया तो K1 इनवर्स हो गया। तो सिग्मा ऑफ K1 इनवर्स क्या आया, K1 इनवर्स आया। इसलिए क्या बोलेंगे कि K1 इनवर्स फिक्स्ड फील्ड में है, K1 इनवर्स फिक्स्ड फील्ड में है। इसीलिए क्या हो गया, मेरा फिक्स्ड फील्ड ऑफ K मेरा क्या होता है, फील्ड होता है। ये हो गया एक बार। अब क्या करना है, कहाँ गया, ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि ये जो K है मैंने उसके अंदर से क्या किया, फिक्स बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 बिलोंग्स टू K। इसमें से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, बीटा, और उसी को बीटा 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, K में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने बीटा, जिसका नाम बीटा 1 दिया है हम लोगों ने, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि बीटा मेरा क्या है, अलजेब्राइक ओवर एफ। बीटा अलजेब्राइक ओवर एफ कब होता है, अगर मेरे पास एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसके कोएफिशिएंट f में होते हैं, वेरिएबल x है। अगर मेरे पास एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल यहाँ से मिला जिसका रूट बीटा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा इज अलजेब्राइक ओवर f। तो हमें क्या ढूंढना है, अब बीटा को अलजेब्राइक बताना है, इसका मतलब एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल लेना है, उसको हम लोग बताएंगे कि वो f में है, और f मेरा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ k, फिक्स्ड फील्ड ऑफ k। यहाँ पे देखो f क्या है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ k, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली हम लोग को एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल लेना है, वो बताना है कि f में है। ठीक है, बीटा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने क्या कंसिडर किया कि लेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा r बी द ऑर्बिट ऑफ बीटा, बी द ऑर्बिट ऑफ बीटा अंडर द एक्शन ऑफ g, अंडर द एक्शन ऑफ g। अब देखो इसका मतलब क्या है कि बीटा 1 बीटा 2 मैंने जो लिया है ऑर्बिट ऑफ बीटा अंडर द एक्शन ऑफ g, इसका मतलब क्या है,
ध्यान से देखो, मैंने ऊपर क्या बताया था, ऑर्बिट ऑफ एक्स अंडर द एक्शन ऑफ जी क्या होता है, मैं जी के हर एक एलिमेंट को एक्स पे अप्लाई करता हूँ, जी के हर एक एलिमेंट को एक्स पे अप्लाई करता हूँ। ऐसे ही ऑर्बिट ऑफ बीटा अंडर द एक्शन ऑफ जी क्या होगा, मैं जी के हर एक एलिमेंट को बीटा पे अप्लाई करूँगा, जी के हर एक एलिमेंट को सिग्मा बीटा पे अप्लाई करूँगा। तो सिग्मा को बीटा पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या, सिग्मा इज सिग्मा ऑफ बीटा। अब देखो मैंने सिग्मा क्यों लिया है, जी मेरा क्या है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, जी के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म्स है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n, ऐसे कितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म है मतलब क्या, वो मैप है, वो एक्ट, अब बीटा का ऑर्बिट निकालना है अंडर द एक्शन ऑफ जी, मतलब क्या, हर एक मैप बीटा पे एक्ट होगा। तो ये क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ बीटा अंडर द एक्शन ऑफ जी क्या होगा, ऐसे सिग्मा 1 बीटा पे एक्ट करेगा, कॉमा सिग्मा 2 बीटा पे एक्ट करेगा, ऐसे डॉट 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 सिग्मा सपोज आर है बीटा पे एक्ट करेगा। अगर इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आर लिया है। अब देखो सिग्मा ऑफ 1 एक्टिंग ऑन बीटा, सिग्मा ऑफ 2 एक्टिंग ऑन बीटा, ये इसका कुछ आंसर आएगा ना, सिग्मा 1 ऑफ बीटा आएगा कुछ, तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, बीटा 1, सिग्मा 2 ऑफ बीटा को क्या लिख रहा हूँ, बीटा 2, सिग्मा आर ऑफ बीटा को क्या लिख रहा हूँ, बीटा आर, यही लिखा है यहाँ पे, लेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर बी द ऑर्बिट ऑफ बीटा, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर कैसे दिखते हैं, बेसिकली उनके ऊपर क्या किया है मैंने, सिग्मा आई को, सिग्मा आई मतलब सिग्मा 1 को बीटा पे अप्लाई किया तो बीटा 1 मिला, सिग्मा 2 को बीटा पे अप्लाई किया तो बीटा 2 मिला। सो बेसिकली बीटा 1 क्या है, ये है, हाँ। सो बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर बी द ऑर्बिट ऑफ बी अंडर द एक्शन ऑफ जी। मुझे क्या ढूंढना है, एक मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल ढूंढना है और उसको बताऊंगा एफ में, वेट। अब देखो बीटा, बेसिकली बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर, मैं क्या लिखता हूँ, इसको डिनोट करता हूँ इन सबको, बीटा आई। बीटा आई मेरा क्या है, सिग्मा आई को जब मैं बीटा पे अप्लाई करता हूँ तो बीटा आई मिलता है। ये सब कब मिलते हैं, जब बीटा को मैं बीटा पे सिग्मा आई अप्लाई करता हूँ। अब देखो सिग्मा आई क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। सिग्मा आई, सिग्मा कहाँ से आ रहा है, जी में, ऐसे ही सब सिग्मा आई कहाँ से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं, और सिग्मा आई क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऊपर अभी मैंने बताया था कि अगर बीटा क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का रूट होता है, तो सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का रूट होता है। ऐसे ही अगर बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो उसके ऊपर मैंने ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा आई अप्लाई किया, सिग्मा आई ऑफ बीटा, वो भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का रूट होगा। सिग्मा आई ऑफ बीटा इज नथिंग बट बीटा आई, तो बीटा आई भी एफ एक्स का रूट होगा। तो ये याद रखना, अभी आगे काम आएगा कि बीटा विच इज इक्वल टू बीटा 1, अगर बीटा 1 किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर भी उस पॉलिनोमियल के रूट होंगे। ये यहाँ से पता चलता है, ठीक है, ये यहाँ से पता चलता है। सो ये हुआ है यहाँ पे, देखो हमें क्या प्रूव करना है कि बीटा इज अलजेब्राइक ओवर एफ। तो हम लोग एक मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे जिसका रूट बीटा है और बताएंगे क्या कि वो एफ में है। अब देखो मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल एफ में कब होता है, जब उस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट होते हैं, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी, ये पॉलिनोमियल एफ में कब रहेगा, जब ये कोएफिशिएंट क्या है वो कहाँ रहेंगे, एफ में रहेंगे। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एफ में आता है।
अब देखो, हाँ अब देखो, कोई भी एलिमेंट लैम्डा, ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एलिमेंट लैम्डा फिक्स्ड फील्ड में कब आता है, जब कि जी का हर एक ऑटोमॉर्फिज्म उस लैम्डा को फिक्स करेगा ना। यही है ना फिक्स फील्ड का डेफिनेशन क्या है, ऐसे के फ्रॉम के सच दैट सिग्मा ऑफ के क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, वो भी हर एक सिग्मा जी के अंदर के लिए। ऐसे ही लैम्डा फिक्स्ड फील्ड में कब आएगा, जब सिग्मा ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा ऑफ के किए था, सिग्मा ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ बीटा ओवर एफ इज द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ, ये क्या है, एम बीटा एफ ऑफ एक्स क्या है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा ओवर एफ है, और ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो और ये भी हम लोग ने किया पहले कि जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, मिनिमल, ये सपोज मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है मेरा एम बीटा ऑफ एफ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई करता हूँ, सिग्मा, मतलब सिग्मा यहाँ सब पे अप्लाई होता है, सिग्मा ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ बी इंटू एक्स प्लस सिग्मा ऑफ सी। ठीक है, और सिग्मा ऑफ ए क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। तो सिग्मा पे मैं सिग्मा अगर इस पॉलिनोमियल पे अप्लाई किया तो वो सेम पॉलिनोमियल आता है। ऐसे ही सिग्मा को अगर मैं मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई करता हूँ तो सेम आता है। ठीक है, और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, एम मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट है, तो सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होगा, इसका रूट होगा। ठीक है, सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होगा, इसका रूट होगा। अब देखो मेरे पास क्या है, ऊपर जो दो तीन चीज़ें बताई थी उसका यूज़ करना। मेरे पास मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है बीटा कॉमा एफ ऑफ एक्स, ये है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, इसका रूट क्या है, बीटा इसका रूट है। बीटा क्या है, अपने मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट होता है ना। ठीक है, अब देखो जैसे ये पता ही होगा, एक बार बता देता हूँ, 6 ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स क्या क्या है, 2 और 3 इसका रूट्स आता है, और इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस 2 x माइनस 6 अरे 3 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ऐसे लिखते हैं इस पॉलिनोमियल को। 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के क्या है, 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के रूट है। सो जब 2 इसका रूट होता है तो x माइनस 2 क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। 3 इसका रूट है तो x माइनस 3 क्या होगा, x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। सो व्हेनेवर अल्फ़ा 1 इज रूट ऑफ किसी पॉलिनोमियल का तो x माइनस अल्फ़ा 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। सपोज पॉलिनोमियल का नाम है x एफ ऑफ एक्स, तो x माइनस 1 क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है तो x माइनस बीटा क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरा, अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट ऑर्बिट जब एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा r, अभी जस्ट बताया था, वो भी इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, वो भी इस पॉलिनोमियल के रूट होंगे। कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था, ये देखो, अगर बीटा एफ ऑफ एक्स का रूट है तो सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ऐसे ही अगर बीटा
किसी पॉलिनोमियल किसका रूट है, बीटा इसका रूट है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर भी इसके रूट होंगे। अब बीटा 1 जैसे यहाँ पे बताया, अगर बीटा रूट है तो x माइनस बीटा फैक्टर होता है, x माइनस बीटा फैक्टर होता है तो वो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, अभी बताया। वैसे ही बीटा 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर भी इस पॉलिनोमियल के रूट होंगे। अब बीटा 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है तो x माइनस बीटा क्या करेगा, x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, x माइनस बीटा मतलब x माइनस बीटा 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, x ऐसे ही x माइनस बीटा 2 भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, x माइनस बीटा r भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। अब देखो x माइनस बीटा 1 डिवाइड करता है एम बी एफ ऑफ x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा आर भी क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। हाँ, और देखो एक प्रॉपर्टी है कि अगर a डिवाइड करता है d को, b डिवाइड करता है d को, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी d को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड करता है 12 को, 3 डिवाइड करता है 12 को, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 भी 12 को डिवाइड करता है ना। ऐसे ही अगर a और b d को डिवाइड करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी d को डिवाइड करेगा। ऐसे ही x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा r जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि x माइनस बीटा इज नथिंग बट बीटा 1, ऊपर लिखा है x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा r डिवाइड करता है इसको एम बी एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, अब हम लोग क्या करें बताएंगे कि जो मेरा, ठीक है, ये इतना याद रखो। उसके बाद ये फिर से इसको कंसिडर करो, इसको फिर से कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको फिर से कंसिडर करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जो मेरा डिवीज़न वाला था ना, ये x माइनस बीटा 1 बेसिकली ले लो इसको। चलो x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा r। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा r। इसको जब इस मल्टीप्लिकेशन को जब एक्सपांड करेंगे तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलता है, हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिलता है। ये कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि x माइनस ए है मेरे पास, x माइनस बी है मेरे पास, x माइनस सी है। इसको मल्टीप्लाई करो, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, हाँ माइनस बी एक्स भी आएगा। ये आया मेरा इंटू एक्स माइनस सी। अब फिर से एक्स को एक्सपांड करो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी इंटू एक्स। अब इसको सिंपल रीअरेंज करो, एक्स क्यूब आएगा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म देखो, ये क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने माइनस कॉमन लिया इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस क्या आएगा, एक्स वाला टर्म देखो, ए बी ए सी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू क्या आया, एक्स आया, माइनस क्या बचा, ए बी सी माइनस ए बी सी। अब देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स थे तो मैक्सिमम पावर क्या आया, एक्स रेज टू 3, यहाँ पे 1 2 आर ब्रैकेट से है तो ब्रैकेट में क्या आया, एक्स रेज टू आर आया। उसके बाद क्या आया, नेक्स्ट एक्स क्या आया, इससे एक कम, उसके बाद इससे एक कम,
उसके बाद इससे 1 से एक कम क्या आया 0, एक्स रेस टू 0 ना। ऐसे यहाँ पे r माइनस 1 r माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एक्स रेस टू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। और यहाँ पे प्लस था माइनस था प्लस था माइनस है, सो प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इसको लास्ट वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 रेस टू r, ये लिखे। अब देखो पहले ब्रैकेट में क्या थे, इनका एडिशन था, ए बी सी का एडिशन था, ए बी सी का एडिशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समेशन ऑफ इनका एडिशन, समेशन ऑफ बी आई। सेकेंड ब्रैकेट में क्या था कि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया। सो सेकेंड ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे आगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बाद में एट द एंड यहाँ पे 3 थे इसलिए एट द एंड तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे r है तो यहाँ पे एट द एंड कितना, β1 β2 βr से मल्टीप्लाई हुआ। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेरे β1 β2 β3 βr है वो कहाँ पे है, वो मेरे कहाँ, β1 β2 βn कहाँ पे है, वो f में है। देखो β1 β2 βr कहाँ पे है, βr कहाँ पे है, f में है, ये याद रखो। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है बट उतना कॉन्क्रीट नहीं है, तो ये याद रखना कि β1 β2 βr कहाँ पे आते हैं, मेरे f में आते हैं, ठीक है, कहाँ पे आते हैं, f में आते हैं। और ये लाइन देखो, ये याद कर लेना, इतना अच्छे से समझा नहीं मुझे कि क्या लिखा है, ये लिखा मैंने एंड जो मेरा सिग्मा है परम्यूट्स बीटा आइस, ये जो बीटा आइस को परम्यूट्स करता है, एंड हेंस ईच ऑफ द कोएफिशिएंट अबव आर फिक्स्ड पॉइंट वाइज, ये याद कर लेना क्या होता है। अब देखो मैं मेन बताता हूँ कि देखो ये पॉलिनॉम, ये जो आया इसको हम लोग ने ऐसे लिखा। अब देखो मैंने क्या बोला, β1 β2 βr कहाँ पे है, f में है। अगर β1 β2 βr f में है तो उनका एडिशन भी कहाँ होगा, f में होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ होगा, f में होगा। तो बीटा आई कहाँ पे, f में, तो उनका एडिशन कहाँ पे होगा, f में होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में ऐड करो, वो भी कहाँ होगा, f में होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये पूरा ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये सब कहाँ है, मेरे f में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉलिनोमियल है वो मेरा कहाँ आ गया, f में आ गया। हेंस द नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लिखो, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। हेंस द नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल x माइनस β1 β2 βr मेरा कहाँ आता है, f x में आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल है इसलिए पॉलिनोमियल रिंग लिया है, f स्क्वायर ब्रैकेट x लिखा है। अब देखो ऊपर मैंने क्या दिया है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, लेकिन हमें पता है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, प्राइम नंबर्स के तरह ट्रीट करते हैं। मतलब इसको या तो 1 डिवाइड करता है या तो p इटसेल्फ डिवाइड करता है। ऐसे ही m बीटा x क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, या तो इसको कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, या तो ये खुद डिवाइड करेगा। अब देखो ये क्या है, एक x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा r, ये कभी 1 नहीं आएगा। ये क्या है, फैक्टर्स का मतलब, सपोज x माइनस 2 ले लिया, x माइनस 3 ले लिया, ये कभी भी 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, p को कौन डिवाइड करता है, या तो 1 डिवाइड करता है या तो p डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर ये 1 नहीं है, ये 1 अगर नहीं है तो क्या होगा, ये मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो p ही होगा, और ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये और ये इक्वल ही होंगे। इसलिए मैंने क्या लिया, मेरा क्या आया, m बीटा f ऑफ x, ये आया, और ये कहाँ पे है, f में है, तो मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल भी कहाँ आ गया, f में आ गया। इसलिए मैंने एक कोई भी आर्बिट्री बीटा लिया था k में से, उसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल f में आया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ बीटा इज अलजेब्राइक ओवर f, ठीक है, बीटा इज अलजेब्राइक ओवर f। अब होप इतना समझा।
अब क्या आया कि बीटा अलजेब्राइक ओवर एफ होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं क्या लिखता हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो इसमें कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट है, इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री 1 है, ये दोनों डिग्री को ऐड करो क्या आता है 2, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी क्या है 2 है। ऐसे ही यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स है 1 2 डॉट 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 आर, तो इनका पूरा डिग्री क्या होगा, 2 ब्रैकेट से तो 2 आया, आर ब्रैकेट से तो डिग्री क्या होगा आर होगा, तो इसका डिग्री क्या आया आर आया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री आर आया। अगर मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री आर होता है तो ये जो एलिमेंट होता है उसका भी डिग्री क्या होता है सेम होता है, इसलिए डिग्री ऑफ बीटा ओवर एफ इज सेम एज डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ बीटा, और वो क्या है आर है, इसलिए डिग्री ऑफ बीटा क्या आया आर आया, डिग्री ऑफ बीटा क्या आया आर आया। अब देखो इतना हो गया, और मुझे क्या बताना है, एक तो मैंने अलजेब्राइक प्रूफ कर दिया और डिग्री ऑफ बीटा क्या बताया मैंने आर बता दिया, अलजेब्राइक प्रूफ कर दिया, डिग्री ऑफ बीटा क्या बता दिया आर बता दिया, और ये एक नोट लिख के रखना है, इसका यूज आएगा, ठीक है। नोट क्या है, आर मेरा क्या था बीटा था, उसके ऑर्बिट के एलिमेंट कितने थे आर एलिमेंट थे, और वही मेरा क्या था आर था, तो ऑर्बिट ऑफ बीटा की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, बीटा के ऑर्बिट में कितने एलिमेंट आए, बीटा के ऑर्बिट में आर एलिमेंट आए ना, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो गई ऑर्बिट ऑफ बीटा की आर हो गई, और बीटा के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है जी एक्ट कर रहा है, तो बाय ऑर्बिट स्टेबिलाईजर फार्मूला, ऑर्बिट स्टेबिलाईजर फार्मूला क्या बोलता है कि ऑर्बिट ऑफ एक्स की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टेबिलाईजर की कार्डिनैलिटी इज सेम एज मेरे ग्रुप की कार्डिनैलिटी, ऑर्बिट की कार्डिनैलिटी क्या आया आर आया, मल्टीप्लाई बाय सपोज दिस इज इक्वल टू क्या ग्रुप की कार्डिनैलिटी, सपोज वो मेरा क्या है n है, सो वेन एवर आई राइट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 है तो मतलब 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, तो r इंटू समथिंग इज n, इसका मतलब क्या है r डिवाइड करता है n को, r डिवाइड करता है n को मैंने क्या माना है कार्डिनैलिटी ऑफ g, तो यही यहाँ पे लिखा है नोट r इज नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ बीटा, इफ g की कार्डिनैलिटी n होगा तो r डिवाइड करता है r डिवाइड्स n बाय द ऑर्बिट स्टेबिलाईजर फॉर्मूला, ठीक है। सो यही था ये प्रोपोजिशन, ये इजी है, ये मैं बाद में बता दूंगा या तो खुद कर लो, कुछ है नहीं इसमें। अब जो मैंने ये थ्योरम अभी जस्ट एक्सप्लेन किया उसी को इन्होंने समराइज किया है, उसी को इन लोगों ने क्या किया है समराइज किया है। देखो कि जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख रहे थे x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 डॉट 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 x माइनस बीटा r, ऐसे लिखे थे। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 to r x माइनस बीटा i, x माइनस बीटा i यही है। और क्या होता है वहाँ पे g था, यहाँ पे h हम लोग ले रहे हैं, तो डिग्री ऑफ बीटा क्या करेगा डिवाइड करेगा h की कार्डिनैलिटी को, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, पढ़ना है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब आते हैं फिक्स्ड फील्ड थ्योरम में, फिक्स्ड फील्ड थ्योरम में ये लास्ट है, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में इसके आगे का एक्सप्लेन करूँगा। ये करने पे आधा देखो 67 तक हो जाएगा, टोटल कितना है 78 तक है, तो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। अभी ये मैं एक्सप्लेन कर दूँगा 68, ये ठीक है यहाँ तक करता था, देखता हूँ कितना टाइम लगता है उस हिसाब से। अब देखो खाली ये लेमा मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन एक बार खाली पढ़ लो कि क्या है, एक बार स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट का यूज़ होगा अभी। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया कि अगर मेरा k ओवर f क्या है अलजेब्राइक एक्सटेंशन है,
के ओवर एफ क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। तो अगर इफ़ के ओवर एक्स फाइनाइट नहीं है, ये जो मेरा एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है, अगर ये फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है मतलब इसका डिग्री क्या है, डिग्री फाइनाइट नहीं है। तो अगर फाइनाइट नहीं रहेगा तो मेरे पास क्या होगा, ऐसा एलिमेंट इसके अंदर रहेगा, सपोज अल्फा, जिसका डिग्री क्या होगा, आर्बिट्रली लार्ज। इसके अंदर के अंदर एक एलिमेंट होगा अल्फा जिसका डिग्री बहुत बड़ा होगा, मतलब वो बहुत बड़ा होगा, आर्बिट्रली लार्ज मतलब इन्फिनिटी से छोटा ही होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब मेरा के ओवर एफ अलजेब्राइक एक्सटेंशन है बट फाइनाइट नहीं है। ठीक है, अभी इसका यूज़ करेंगे। अब देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, फिक्स्ड फील्ड थ्योरम। फिक्स्ड फील्ड थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, फिक्स्ड फील्ड थ्योरम मैंने क्या ले लिया, एच को क्या लिया, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। अभी पिछले वाले थ्योरम में क्या लिए थे, जी लिए थे, अभी एच ले रहा हूँ। एच कैसा है, इसके अंदर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, सपोज सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन है, ऑटोमॉर्फिज्म्स है किसके, के मतलब सिग्मा आई कहाँ से कहाँ तक है, के टू के तक है। इसका जस्ट मतलब यही है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, मैं बता दूँगा। ठीक है, तो एच भी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के है। और मैंने क्या लिया, मेरा फिक्स्ड फील्ड ऑफ के कैसे डिनोट करेंगे, के एच। फिक्स्ड फील्ड ऑफ के क्या होता है, ऐसे के एलिमेंट सच दैट कि अगर मैं उसके ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म एच के अंदर का अप्लाई करता हूँ, अरे के, सिग्मा ऑफ के क्या आना चाहिए, के आना चाहिए फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। फिक्स्ड फील्ड का डेफिनेशन कि ऐसा के का एलिमेंट सच दैट हर एक सिग्मा उस के को क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। मतलब कि सपोज मेरा के है, के अंदर 1 2 3 4 5 6 10 तक एलिमेंट है और एच में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 5 है। अगर सिग्मा 1 ऑफ 1 1 आता है, सिग्मा 2 ऑफ 1 1 आता है, ऐसे ही डॉट 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 अगर मेरा सिग्मा 5 ऑफ 1 डॉट 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 1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा हर एक सिग्मा 1 को फिक्स कर रहा है, 1 को 1 पे लेके आ रहा है। तो मेरा जो ये 1 होगा वो इसके अंदर आएगा, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच के अंदर आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब देखो मैंने एच ले लिया ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, के को क्या ले लिया मैंने, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के एच को क्या, एफ इज इक्वल टू के एच को मैंने क्या ले लिया, फिक्स्ड फील्ड ले लिया। तो के मेरा क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ होगा। एंड अगर ये के एच फिक्स्ड फील्ड है तो मेरा के क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा इसका। और जो इसकी डिग्री है के ओवर एफ की डिग्री, एफ मेरा क्या है, के रेज टू एच, के ओवर के रेज टू एच की डिग्री एच के कार्डिनैलिटी के बराबर होता है। ये थ्योरम यूज़ करेंगे तो ध्यान याद रखना ये स्टेटमेंट क्या है। जो के एक तो ये होता है कि फाइनाइट होता है और दूसरा क्या है, इसको क्या, ये दिस इज नथिंग बट के ओवर के रेज टू एच। इसकी डिग्री क्या होती है, इस एच के कार्डिनैलिटी के बराबर होती है, प्रोवाइडेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या होना चाहिए, 0। अब देखो मैं प्रूफ बताता हूँ। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लो चाहिए तो। प्रूफ क्या करना है कि वो फाइनाइट है और डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ एच, यही प्रूफ करना है, इजी है। मैंने क्या लिया, f को क्या लिया, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के रेज टू एच, और h जो था उसकी कार्डिनैलिटी मैंने n ले लिया। h की कार्डिनैलिटी n है, मतलब h के अंदर कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, n ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अभी जो मैंने जस्ट प्रूफ किया ऊपर
कि अगर के रेस टू एच फिक्स्ड फील्ड है, के मेरा फील्ड है, तो मैं कोई भी बीटा के में से लेता हूँ, कोई भी बीटा के में से लेता हूँ, तो वो क्या होता है, बीटा के, बीटा अलजेब्राइक होता है ओवर एफ, एफ मेरा क्या रहता है, फिक्स्ड फील्ड रहता है। तो बाय लेमा प्रूव्ड लास्ट टाइम, देन फॉर आर्बिट्री के बीटा बिलोंग्स टू के, बीटा एफ के ऊपर क्या होता है, अलजेब्राइक होता है। और मैंने लास्ट में क्या बताया था, डिग्री ऑफ जो बीटा होता है, डिग्री ऑफ बीटा क्या आता है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल की डिग्री, वो किसको डिवाइड करता है, इसके कार्डिनलिटी को। वहाँ पे जी था, जी की कार्डिनलिटी एन लिए थे और ऑर्बिट स्टेबिलाईजर फॉर्मूला से प्रूव किए थे। तो यही लिखा है सिर्फ कि आर्बिट्री बीटा लिया तो वो अलजेब्राइक होगा, और डिग्री ऑफ बीटा क्या होगा, डिवाइड करेगा एच की कार्डिनलिटी को। सपोज कि एच की कार्डिनलिटी है 1500, सपोज एच की कार्डिनलिटी है 1500, सो बीटा की डिग्री क्या कर रही है, सपोज बीटा का डिग्री क्या है, एक्स है, बीटा का डिग्री क्या है, एक्स है। तो इसके हिसाब से एक्स डिवाइड करता है 1500 को, जब भी सपोज 2 डिवाइड करता है 6 को, 5 डिवाइड करता है 50 को, जब ये नंबर इसको डिवाइड करता है तो ये क्या होता है, इससे छोटा होता है, ये क्या होता है, इससे छोटा होता है। ऐसे ही अगर x डिवाइड कर रहा है 1500 को, तो x क्या होगा, छोटा होगा 1500 से। ऐसे ही डिग्री ऑफ बीटा क्या हो रही है, डिग्री ऑफ बीटा क्या है, डिवाइड कर रहा है h की कार्डिनलिटी को, तो बीटा की डिग्री h के कार्डिनलिटी से छोटी ही होगी, मतलब ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होगा इस। और ये हर एक बीटा के लिए ट्रू है। मैंने बीटा क्या लिया, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ के लिए लिया है, तो हर एक बीटा के लिए ट्रू है, मतलब हर एक बीटा की डिग्री बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी नंबर से छोटा ही आने वाला है, क्योंकि डिग्री ऑफ बीटा एच को डिवाइड करता है। ठीक है, अब जो लेमा ऊपर प्रूफ नहीं किया था, ये क्या था इसका स्टेटमेंट, कि मेरा जो एक्सटेंशन है वो फाइनाइट नहीं रहेगा। अगर फाइनाइट नहीं रहेगा तो मेरे पास एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, मेरे पास एलिमेंट मिलेगा जिसका डिग्री क्या है, बहुत बड़ा होगा, आर्बिट्ररी लार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट के का ले रहा हूँ, बीटा आर्बिट्ररी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट बी का ले रहा हूँ, के का ले रहा हूँ, बीटा, उसकी डिग्री क्या आ रही है, एच के कार्डिनलिटी से छोटी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिग्री वाला एलिमेंट के में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, के क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, के क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और अगर वैसे नहीं प्रूव करना है तो ऐसे देखो के ओवर एफ इज़ फाइनाइट नहीं होता, कब, के ओवर एफ इज़ नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन जब देयर आर एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रली लार्ज डिग्री, बड़े डिग्री का एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो फाइनाइट नहीं रहेगा। और हमने क्या प्रूव किया, डिग्री ऑफ बीटा क्या है, h से छोटा है, मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आर बाउंडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ h, मतलब क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। अगर मैंने सपोज किया कि फाइनाइट नहीं है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक बीटा मिलना चाहिए जिसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर एक बीटा h से बाउंडेड है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए क्या है, के ओवर एफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना था, कि जो के ओवर एफ की कार्डिनलिटी है वो एच के कार्डिनलिटी से सेम है, ये प्रूव करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एच की कार्डिनलिटी क्या है, एन है। ये भी बता देता हूँ अभी, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में क्या दिया था कि f का कैरेक्टरिस्टिक 0 है, f का कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और मैंने बताया कि k ओवर f क्या है, फाइनाइट है। अभी जस्ट प्रूव हुआ k ओवर f क्या है, फाइनाइट है। तो हम लोग का प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम यूनिट 2 का प्रिमिटिव
एलिमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास फाइनाइट एक्सटेंशन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो उसके लिए मुझे क्या मिलता है, एक प्रिमिटिव एलिमेंट मिलता है। मतलब कि ये जो एक्सटेंशन है ये के क्या है, अगर मैं प्रिमिटिव एलिमेंट का मतलब क्या, मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि गामा कि उसको एफ से अटैच किया तो मुझे पूरा के मिल जाएगा। यही मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम है। तो वही लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़ लो ये कि मेरे ये फाइनाइट है और डिग्री कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो मेरे पास एक प्रिमिटिव एलिमेंट गामा मिलेगा सच दैट के इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा। अब देखो यहाँ पे ये कर लेना 10 इफ, इसके वजह से बहुत डाउट आया था, इफ नहीं था। ये लाइन समझा होगा है। अब देखो अब क्या है कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट H में से लेता हूँ, H के अंदर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो मैंने कोई भी एक ऑटोमॉर्फिज्म लिया H के अंदर, तो फिक्स्ड फील्ड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि फिक्स्ड फील्ड, ये गलत लिखा है मैंने, फॉर एवरी सिग्मा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड फील्ड में कैसे एलिमेंट आते हैं, ऐसे के आते हैं, ऐसे के बिलोंग्स टू के सच दैट क्या होता है कि सिग्मा ऑफ के क्या होना चाहिए, के, सिग्मा ऑफ के क्या होना चाहिए, के, तो मेरा फिक्स फील्ड ऑफ एच आता है। और फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच, सो इसके अंदर के रेस टू एच के अंदर कैसे एलिमेंट है, क्या है, k1 k2 kn है, ठीक है। सो अगर मेरा सिग्मा एच में बिलोंग करता है, सिग्मा मेरा एच में बिलोंग करता है, तो k रेस टू एच का हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, वो सिग्मा से फिक्स होगा। क्या होगा, सिग्मा से फिक्स होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो फिक्स्ड फील्ड का डेफिनेशन क्या है, ऐसे के इनके सच दैट कि सिग्मा ऑफ के क्या होना चाहिए, के होना चाहिए फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू, फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, मेरा फिक्स्ड फील्ड में कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और ऐसे नहीं लिखता हूँ, x1 x2 डॉट 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 x10 है, x1 x2 x10 मेरा फिक्स्ड फील्ड में है। इसका मतलब क्या कि जो मेरे, और मैंने लिया अगर सिग्मा h में है, तो इसका मतलब क्या, सिग्मा क्या करता है, इसको हर एक सिग्मा क्या करता है, x1 को फिक्स करता है, हर एक सिग्मा x2 को फिक्स करता है, हर एक सिग्मा x10 को फिक्स करता है। यहाँ पे वही है ना, जितने भी आपके पास सिग्मा है वो k को अगर फिक्स कर रहे हैं तो वो k रेस टू h में आते हैं। ऐसे मेरे पास सपोज एक ही सिग्मा है, सपोज मैंने एक सिग्मा लिया और उसके अंदर k रेस टू h के एलिमेंट को अप्लाई किया, k रेस टू h के एलिमेंट को अप्लाई किया, x1 है, तो क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। देखो सिग्मा अप्लाइड ऑन k क्या आता है, k आता है। ऐसे ही सिग्मा अप्लाइड ऑन x1 पे सिग्मा अप्लाई किया तो x1 ही आना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई होप समझा होगा। सो यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैंने कोई एक ऑटोमॉर्फिज्म लिया तो फिक्स्ड फील्ड के हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, वो ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स करेगा। इसलिए अगर सिग्मा h में है तो सिग्मा ऑफ x क्या आएगा, x में आएगा। इसीलिए दस अगर सिग्मा बिलोंग्स टू h इस प्रिमिटिव एलिमेंट को भी फिक्स करता है, अगर ये सिग्मा बिलोंग्स टू h ऑल्सो फिक्सेस दिस गामा,
तो क्या होगा, मेरा ये जो सिग्मा है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये क्यों होगा, क्यों होगा बताता हूँ। ये देखो, हम्म, ये इसमें क्या किया था हम लोगों ने, अगर मेरा k जनरेट हो रहा है n एलिमेंट से, और मेरे पास कोई सिग्मा है जो है ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और हम लोग ने क्या बोला था, अगर सिग्मा फिक्सेस ईच अल्फा आई, सिग्मा जो है ईच अल्फा आई को अगर फिक्स करता है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ऐसे ही नीचे जो थ्योरम हम लोग कर रहे हैं, वो थ्योरम वी आर डूइंग, हाँ, यहाँ पे जो कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का के जो है वो किससे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे के क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे हम लोग का के क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ऊपर n एलिमेंट्स हो रहा है। तो वही बोला है कि 10 अगर इफ मेरा ये सिग्मा है, इसको अगर फिक्स करेगा तो वो सिग्मा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्मा गामा को फिक्स करेगा तो वो सिग्मा आइडेंटिटी हो जाएगा। ऊपर वाला जो थ्योरम किया था कि अगर वहाँ पे क्या हो रहा था, एफ मेरा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n में था, और मैंने कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा लिया, अगर वो हर एक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n को फिक्स करता था तो ये सिग्मा आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता था। ऐसे ही अगर ये सिग्मा जो h में से लिया है हम लोग ने वो गामा को फिक्स करेगा तो ये क्या सिग्मा हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरे पास ये, ठीक है, इतना समझा। अब देखो मैं स्टेबलाइजर बताता हूँ, स्टेबलाइजर क्या होता है, ऑर्बिट तो बताया था, स्टेबलाइजर ऑफ एक्स अंडर द एक्शन ऑफ जी। ये क्या होता है, नॉर्मल डेफिनेशन पहले बताता हूँ कि हाँ, ऐसे जी, कैपिटल जी में से ऐसे जी सच दैट जी एक्टिंग ऑन स्मॉल एक्स विल गिव यू एक्स, जी एक्टिंग ऑन स्मॉल एक्स विल गिव यू एक्स, ठीक है। तो मतलब जी क्या कर रहा है, एक्स को फिक्स कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑफ गामा अंडर द एच क्या होगा, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म, एच के एलिमेंट क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो सिग्मा लूंगा, ऐसे सिग्मा एच के अंदर से जो गामा को सिग्मा ऑफ गामा क्या आता है, गामा जी डॉट एक्स, एक्स आना चाहिए था। यहाँ पे ये क्या है, मैप है, इसलिए वो क्या होगा, एक्ट करेगा गामा पे, तो ऐसे लिखते हैं गामा सिग्मा ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, गामा। और जब सिग्मा ऑफ गामा गामा होता है तो अगर सिग्मा गामा को फिक्स करता है तो वो सिग्मा आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे जो भी सिग्मा गामा को फिक्स करेंगे वो आइडेंटिटी ही होंगे, और आइडेंटिटी मैप एक ही होता है, ई। इसलिए स्टेबलाइजर में कितने एलिमेंट आए, एक ही एलिमेंट आए, तो कार्डिनैलिटी इसकी कितनी हो गई, इसकी कार्डिनैलिटी 1 हो गई। बाय ऑर्बिट स्टेबलाइजर फॉर्मूला, ऑर्बिट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ गामा शुड बी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एच। एच की कार्डिनैलिटी क्या है, n, और ये क्या आया 1, ये 1 बताया हम लोग ने, ई है, इसलिए दिस इंटू 1 इज इक्वल टू n आया। इसलिए ऑर्बिट का जो क्या है,
ऑर्बिट का कार्डिनैलिटी क्या आएगा, n आएगा। इसलिए लिखा है हम लोग ने देन h ऑर्बिट ऑफ गामा हैज़ ऑर्डर n, मतलब उसके अंदर n एलिमेंट है। गामा 1, ये शायद मैंने मिस्टेक से लिखा है, पता नहीं कि, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या आनी चाहिए, n, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, गामा 1 गामा 2 गामा n। सब लोग देख लेना और किसी के नोट्स में क्या लिखा है उस हिसाब से इसको लिख लेना। तो देखो गामा के ऑर्बिट में कितने एलिमेंट आए, n, इसलिए हम लोग ने लिखा है कि डिग्री ऑफ गामा क्या आया मेरा, n आया, यहाँ से n आया। h के ऑर्बिट में जितने एलिमेंट आए उसी को हम लोग ने क्या बोला है, डिग्री ऑफ गामा बोला है। वो कितना आया, n आया। अब डिग्री ऑफ गामा n आया। अब देखो k क्या कर रहा है, k जनरेट हो रहा है गामा से, तो k ओवर f है और k क्या है, f ऑफ गामा है। तो इसका जो डायमेंशन होता है k ओवर f, वो सेम एज क्या होता है, डिग्री ऑफ, सेम एज क्या होता है, डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ गामा, डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ गामा। और मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ गामा की डिग्री सेम एज क्या होता है, डिग्री ऑफ गामा। ठीक है, ऊपर किए थे डिग्री ऑफ गामा इस डिग्री ऑफ बीटा वॉज सेम एज डिग्री ऑफ m बीटा f, ऊपर किए थे। ऐसे ही इसकी डिग्री क्या होगी, सेम एज दिस होगी, और इसकी डिग्री सेम एज दिस होगी। और इसकी डिग्री यहाँ पे देखो ये लिखा है k ओवर f की डिग्री सेम एज डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ गामा विच इज सेम एज डिग्री ऑफ गामा विच इज n। इसलिए डिग्री ऑफ k ओवर f क्या आया मेरा, f को क्या लिखा है, k को क्या लिखा मैंने, f एडजॉइन गामा, f ये क्या आया मेरा, n आया। और n इज नथिंग बट h की कार्डिनैलिटी भी क्या है, n है, तो मेरी कार्डिनैलिटी क्या हो गई, सेम आ गई। ठीक है, सो ऐसा था। ये प्रूफ करना था। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चालू हो गया। हाँ, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, इंटरमीडिएट फील्ड और प्रॉपर इंटरमीडिएट फील्ड। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक्सटेंशन है k ओवर f है, और इसके बीच में अगर कोई मेरे पास फील्ड है l है, k और l के बीच में, तो इस l को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट फील्ड बोलते हैं। और अगर यहीं पे जो l f और k के बीच में है, यहाँ पे बताया, अगर वो ऐसे प्रॉपर का साइन होता है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू l, f अगर l के बराबर नहीं है और l k के बराबर नहीं है, तो ये l को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर इंटरमीडिएट फील्ड। ये सिर्फ नॉट इक्वल टू, वही देख लेना, कुछ है नहीं ज़्यादा। अब हम लोग ये लास्ट थ्योरम आज के इस वीडियो में करते हैं, लास्ट थ्योरम छोटू सा है, इसका मतलब ये आएगा। ये लेमा लेमा a Galois group G of finite extension K over F is finite group whose order divides, जिसका ऑर्डर डिवाइड करता है K ओवर F को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F क्या होता है, 0 होता है। मेरे पास एक फाइनाइट एक्सटेंशन है K ओवर F, ये क्या है, फाइनाइट है। इसका जो गैलवा ग्रुप है, गैलवा ग्रुप क्या होता है, G, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, गैलवा K ओवर F, ये है G गैलवा ग्रुप। सो अ गैलवा ग्रुप G ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन K ओवर F इज फाइनाइट ग्रुप। ये G मुझे बताना है, जो ये है फाइनाइट होता है, ये बताना है। और क्या बताना है, उसका ऑर्डर क्या करता है, इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है गैलवा ग्रुप का। सो बेसिकली व्हाट डू आई हैव टू प्रूव कि G का जो कार्डिनैलिटी है
जो जी का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है इसके डायमेंशन को, के ओवर एफ को डिवाइड करता है। ये बताना है, छोटा सा है, इजी है, ठीक है। पहला पार्ट ये है, ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या लिया, जी क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, और इसका मतलब क्या होता है कि जी के अंदर जितने भी सिग्मा होते हैं वो एक्ट्स ट्रिवियली ऑन एफ। ट्रिवियली ऑन एफ मतलब कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ। वही डेफिनेशन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ का डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया था ना। ऐसे सिग्मा सच दैट सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। और इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, जहाँ पे एक्स कहाँ से आते हैं, एफ में से। वही यहाँ पे लिखा है, वो डेफिनेशन भी इसके जहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, वो डेफिनेशन भी लिखे तो भी चलेगा। अब देखो वही लिखा है ट्रिवियली ऑन एफ। देन अगर सिग्मा जी में बिलोंग करता है, देन जो फिक्स्ड फील्ड होता है के का फिक्स्ड फील्ड क्या करता है, एफ को कंटेन करता है। मतलब एफ क्या होता है, फिक्स्ड फील्ड का, फिक्स्ड फील्ड के अंदर होता है। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, मैं बताता हूँ कि जो एफ है वो मेरा फिक्स्ड फील्ड में कैसे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखना कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, हर एक एक्स बिलोंगिंग टू एफ। तो मैं एफ के जितने भी एलिमेंट लेता हूँ, x1 x2 xn, एक्स एफ के एलिमेंट है, ठीक है। एफ के जितने भी, और एफ किसके अंदर है, के के अंदर है, एफ किसके अंदर है, के के अंदर है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एवरी सिग्मा जी का एवरी सिग्मा, हर एक सिग्मा बिलोंगिंग टू जी क्या कर रहा है, एफ के एलिमेंट को एक्स पे ही भेज रहा है, हर एक एलिमेंट को एक्स पे ही भेज रहा है। हर एक सिग्मा एक्स को एक्स पे भेज रहा है। और फिक्स्ड फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड फील्ड में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट के ऐसे एलिमेंट सच दैट जो सिग्मा है वो के को क्या करता है, के को, सिग्मा जो है के को क्या करता है, के पे ले जाता है। अगर हर एक सिग्मा के को के पे ले जाएगा तो वो के कहाँ के आता है, किसके अंदर आता है, फिक्स्ड फील्ड के अंदर आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एवरी सिग्मा, हर एक सिग्मा एक्स को एक्स पे लेके जाता है, हर एक सिग्मा एक्स को एक्स पे लेके जाता है। तो जो सारे एक्स हैं, जो सारे एक्स है वो कहाँ आएंगे, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में आएंगे, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में आएंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो के आते हैं वो कैपिटल के के अंदर से आते हैं। ये जो x1 x2 xn है, यहाँ पे k है, यहाँ पे f है। x1 x2 xn कहाँ से आ रहे हैं, के अंदर से आ रहे हैं। और ये x1 x2 xn कहाँ पे है, f के अंदर है। तो मतलब ये सारे एलिमेंट के जी में आ रहे हैं ना, इसलिए ये सारे एलिमेंट के जी में आ रहे हैं। और ये सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, f के एलिमेंट है। तो f के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि f इज कंटेन्ड इन k रेज टू g। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, रुको। जिसको समझा वो स्किप कर देना थोड़ा, 1 मिनट। ये देखो क्या है, यहाँ पे हर एक सिग्मा
जी का हर एक सिग्मा क्या कर रहा है, एवरी सिग्मा ऑफ जी क्या कर रहा है, एफ के हर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एफ है, ये मेरा क्या है, के है, के है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एफ के हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसको सिग्मा क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इसका मतलब एफ के एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या है, के भी एलिमेंट है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये एलिमेंट के ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सिग्मा से फिक्स हो रहे हैं। इसलिए ये सारे एलिमेंट कहाँ रहेंगे, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में रहेंगे, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में रहेंगे। ये सारे एलिमेंट फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में रहेंगे और ये सारे एलिमेंट को मिला के क्या बन रहा है, मेरा एफ बन रहा है। इसलिए मैं बोलूँगा कि जो मेरा एफ है वो फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि एफ इज सबसेट ऑफ के रेज टू जी, दिस के रेज टू जी। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिला कि मेरे पास ऊपर के है, नीचे एफ है और एफ किसके अंदर, एफ के ऊपर कौन है, के रेज टू जी है। एफ के ऊपर क्या है, के रेज टू जी। तो इसलिए मुझे क्या मिल गया, टावर ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, दिस गिव्स ऑफ टावर ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। कैसा, एफ के जी के। अब देखो इसका डिग्री, इसका जो डिग्री है वो क्या होगा, इसका डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इसका डिग्री, ये सब हम लोग ने किया। सो के से एफ का डिग्री क्या होगा, के से एफ का डिग्री क्या होगा, के से जी, जी से और जी से एफ, के से जी देन जी से एफ। ठीक है, अब देखो फिर से 2 इंटू 3 क्या है, 6 है, तो 2 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है 6 को। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने लिखा कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। डिग्री ऑफ के ओवर के जी डिवाइड करता है डिग्री ऑफ के ओवर के एफ। और अभी हम लोग ने फिक्स्ड फील्ड थ्योरम किया था, के ओवर के एफ, के ओवर के जी का डिग्री क्या होता है, सेम एज जी के कार्डिनैलिटी के बराबर होता है। प्रूफ किया ऊपर देख लेना। इसलिए इसके जगह पे मैं कार्डिनैलिटी ऑफ जी लिखा, डिवाइड कर रहा है डिग्री ऑफ के ओवर एफ को। देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ जी इज नथिंग, जी क्या है मेरा, गैलोआ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ द गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ डिवाइड कर रहा है के ओवर एफ को, यही बताना था। छोटा सा है, इजी है, प्रूफ हो गया। अब भी पार्ट है भाई, इतना ही छोटा ये रफ है, दिस यू डोंट हैव टू राइट। चलो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या बोलता है कि अगर मेरा H क्या है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, H के अंदर मेरे क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म से फाइनाइट नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, और K क्या है मेरा, गैलोआ एक्सटेंशन ऑफ इट्स फिक्स्ड फील्ड K रेज टू X। मतलब K क्या है, मैं K रेज टू H को अगर एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे K मिलता है, और ये क्या है, गैलोआ एक्सटेंशन है। देन प्रूफ क्या करना है, अगर H क्या है, फाइनाइट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K है, तो K क्या होता है, गैलोआ एक्सटेंशन ऑफ इट्स फिक्स्ड फील्ड होता है, और मुझे बताना है फिक्स्ड फील्ड K रेज टू H, एंड H क्या है मेरा, गैलोआ ग्रुप है किसका, K ओवर K रेज टू H का। K ओवर K रेज टू H का ये जो H है वो क्या है, गैलोआ ग्रुप है। मतलब ये जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म है इसके लिए बताने, K ओवर H के लिए गैलोआ ग्रुप बताने का। हाँ ये तो नहीं करना है, एक्सप्लेन करो क्या क्या प्रूफ करना है कि मेरा K क्या है, गैलोआ एक्सटेंशन है अपने फिक्स्ड फील्ड का, और जो ये H है वो गैलोआ ग्रुप है K ओवर के H का। चलो देखो
अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा सिग्मा एच में बिलोंग करता है, सिग्मा मेरा एच में बिलोंग करता है, तो वो सिग्मा क्या करेगा, मेरे फिक्स्ड फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं, फिक्स्ड फील्ड के एलिमेंट को फिक्स करेगा, के एच क्या होता है, ऐसे के इन के सच दैट सिग्मा क्या करता है, के को फिक्स करता है ना, फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सिग्मा, कोई एक सिग्मा मैंने एच में लिया, तो वो क्या करेगा, फिक्स्ड फील्ड के सारे एलिमेंट को फिक्स करेगा। तो यही लिखा है मेरा, सिग्मा बिलोंग्स टू एच क्या कर रहा है, मेरा फिक्स कर रहा है फिक्स्ड फील्ड के हर एक एलिमेंट को। इसका मतलब और मेरा सिग्मा क्या था, के से के तक है ना, एच में क्या है, एच में क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है के मतलब सिग्मा फ्रॉम के टू के है, ऐसे सारे ऑटोमॉर्फिज्म है। अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, सिग्मा मेरा कहाँ से कहाँ तक है, के से लेके के तक है, लेकिन मेरा सिग्मा क्या कर रहा है, फिक्स्ड फील्ड के हर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। तो जब मैं सिग्मा को अपने फिक्स्ड फील्ड के एलिमेंट पे फिक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैप, मतलब कि यही हो रहा है ना, अगर मैं फिक्स्ड फील्ड का एलिमेंट ले रहा हूँ तो सिग्मा क्या कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका मतलब कि ये जो सिग्मा है उसको मैंने के एच पे अगर रिस्ट्रिक्ट किया तो आइडेंटिटी मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। इसलिए क्या हो गया, एच क्या होता है, गैल्वा ग्रुप ऑफ, एच क्या है, ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा, मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। सो ये जो सिग्मा है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ये सिग्मा क्या कर रहा है, जब के रेस टू एच पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी में पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सिग्मा कहाँ बिलोंग करेगा, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के एच को। देखो जब सिग्मा गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ रहता है तो क्या होता है कि सिग्मा को जब एफ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो सिग्मा ऑफ एक्स क्या आता है, एक्स आता है, और ए एक्स मेरा कहाँ से आता है, एफ से। ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा के रेस टू एच के एलिमेंट को, के रेस टू एच के एलिमेंट को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इसका मतलब सिग्मा कहाँ आ रहा है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के रेस टू एच को। जस्ट डेफिनेशन के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में सबसे पहला डेफिनेशन किया था उसके अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अब देखो मैंने क्या लिया था, सिग्मा कहाँ से लिया था, एच में से, और मैंने क्या बताया, सिग्मा क्या कर रहा है, सिग्मा कहाँ आ रहा है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के रेस टू एच। आई होप ये वाला समझाओ, ये पार्ट पीछे जस्ट एक्सप्लेन किया। मेरा सिग्मा कहाँ था, एच में था, और सिग्मा क्या कर रहा था, जब मैं के रेस टू एच पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू के रेस टू एच। मतलब क्या हो गया, ये सिग्मा कहाँ बिलोंग करता है, ये सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, सिग्मा बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर के रेस टू एक्स। तो सिग्मा मैंने एच में लिया, सिग्मा यहाँ आ रहा है, मतलब एच क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया ना, सबसेट का ये फॉर्मूला होता है ना, इसलिए एच इज सबसेट ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के रेस टू एच, ठीक है। अब देखो जब ए सबसेट होता है बी का तो ए के अंदर क्या होते हैं, इससे कम, इसके बराबर होते हैं एलिमेंट, या तो इस बी से कम होते हैं एलिमेंट, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ एच मैंने लिखा है लेस देन, ये शायद सबसेट है, या तो ऐसे सब ग्रुप लिखते हैं, जो होगा देखने में, ठीक है। सो ये इसका सबसेट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी से लेस होगी, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ऊपर प्रूव किया था जो मेरा गैल्वा ग्रुप जी होता है,
जो गैल्वा ग्रुप होता है वो पार्टी में क्या एक्सप्लेन किया, जो मेरा गैल्वा ग्रुप जी होता है वो क्या करता है, गैल्वा ग्रुप, ये इसका गैल्वा ग्रुप है ना, इसका, तो इसका जो कार्डिनैलिटी होगा इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है, इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है, ये मैंने प्रूव किया था। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो गैल्वा ग्रुप किसका है, इसका जो गैल्वा ग्रुप है वो किसको डिवाइड करेगा, इसके डायमेंशन को डिवाइड करेगा, ऊपर जो मैंने प्रूव किया। गैल्वा ग्रुप अपने फील्ड एक्सटेंशन को डिवाइड करता है, डायमेंशन को, बाय पार्ट ए। ठीक है, सो ये मैंने ये लिख दिया कि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है। ये जो गैल्वा ग्रुप होता है ना वो इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है, ऊपर प्रूव किया है मैंने, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब ये नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। और आर्टिन का फिक्स्ड फील्ड थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये होता है k ओवर k⁻h का डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। हम लोगों ने आर्टिन के फिक्स्ड फील्ड थ्योरम यही प्रूव किया था कि k ओवर k⁻h का डायमेंशन सेम होता है h के कार्डिनैलिटी से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ h लिख सकता हूँ। तो दिस डिवाइड करता है कार्डिनैलिटी ऑफ h को। अब देखो मैंने इसमें यहाँ क्या लिखा था, कार्डिनैलिटी ऑफ, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है h की कार्डिनैलिटी को। देखो 5 डिवाइड करता है 15 को, 7 डिवाइड करता है 42 को। अगर ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, तो ये इससे लेस होता है, ये इससे लेस होता है, इसलिए ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, नंबर इससे लेस होगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी लेस देन h की कार्डिनैलिटी से। और यहाँ पे पता है h की कार्डिनैलिटी इससे लेस है। अब देखो जब a लेस देन इक्वल टू b होता है, b लेस देन इक्वल टू a होता है, तो क्या आता है, a और b इक्वल आ जाते हैं। तो जो कार्डिनैलिटी है दोनों की वो दोनों सेम आ गई, कार्डिनैलिटी क्या आ गई, सेम आ गई। और मैंने बताया है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अब देखो जब मैं बोलता हूँ सपोज ये 1, इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, इसमें है मेरा 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये इसका सबसेट है, ये है, सपोज ये क्या है मेरा E है, ये सपोज मेरा F है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो E क्या है, F का सबसेट है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ E के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट F के अंदर है, तो क्या होना चाहिए, E के अंदर 3 एलिमेंट है तो F के अंदर भी क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 में से 2 नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से 2 नहीं रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो सपोज मैंने 4 रहने दिया, 5 को मिटा दिया और 3 को मिटा दिया। अब ई एफ का सबसेट है, नहीं है ना, क्योंकि 3 इसके अंदर नहीं है, तो ई एफ का सबसेट नहीं है, तो ये दोनों ही मिटाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब 2 सेट की कार्डिनैलिटी सेम होती है और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उस केस में दोनों सेट ही इक्वल होते हैं, दोनों सेट ही इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे ये दोनों सेट की कार्डिनैलिटी सेम आ गई और ये सेट इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ये सेट और ये सेट इक्वल है, इसलिए H इज सेम एज गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर K⁻H। यही इतना प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। अभी के लिए इतना बस करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है।